स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम जो पिछला हमारा टॉपिक है उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो हम फील्ड को मैटर्स में पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम अब पहुंच चुके थे कि जो पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट होंगे उनकी फील्ड के बारे में हमने अब डिस्कस करना शुरू करना था। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तक हम आए थे और हमने ये देखा था कि कुछ चीज़ों में बिल्ट इन डायपोल्स होते हैं और कुछ के अंदर डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है द फील्ड ऑफ अ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमने अब जो चीजें डिस्कस करनी है वो बाउंड चार्जेस के हिसाब से। ठीक है जी। तो बाउंड चार्जेस क्या होते हैं और इनके लिए फील्ड के लिए हम क्या देखेंगे। तो जो पिछली चीजें हमने देखी हैं उसके अंदर हम दो एस्पेक्ट्स हम देख चुके थे। एक तो हमारे पास स्मॉल पी था जिसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली पोलराइजेशन है, और एक पोलराइजेशन कैपिटल पी से हमने रिप्रेजेंट की थी जिसको हमने कहा था कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डायपोल मोमेंट है और ये डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी अगर हम इसको डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये डायपोल मोमेंट जो है ये हमारे पास कैपिटल पी में डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में आ जाता था। अब अगर हम इस तरीके कार को देखते हुए हम ये देखना चाहें कि फील्ड किसी इंडिविजुअल डायपोल के लिए कैसे होगी किसी मटेरियल में, तो हम किसी मटेरियल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते जाएं और उसके टाइनी डायपोल तक आ जाएं तो हम किसी एक डायपोल के लिए मालूम कर सकते हैं। जैसा कि एक सिंगल जो डायपोल है इसको अगर हम देखना चाहें तो इसके लिए हम पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करें जो हमने पहले भी देखी हुई है कि वो एक्चुअली उसका एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर डॉट पी ओवर आर स्क्वायर। ये जो हमारे पास डायपोल मोमेंट जो पोटेंशियल बनेगा इसमें से हम डायपोल मोमेंट को हम निकाल रहे हैं। इसमें आर वेक्टर है जो डायपोल से उस पॉइंट के ऊपर है जहां पर हम इस पोटेंशियल को एवेल्युएट कर रहे हैं। तो अगर हम इस एस्पेक्ट के मुताबिक अगर हम यहाँ पे इस पी को रिप्रेजेंट करें, पी को कैपिटल पी में कन्वर्ट करें, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी स्मॉल पी से कि ये कैपिटल पी डॉट आर ओवर आर स्क्वेयर और साथ हमें एक डी टाउ का एलिमेंट जो कि ये वॉल्यूम एलिमेंट है इसको साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये बेसिकली आपके पास पोटेंशियल की फॉर्म है, और इसको अगर हम किसी देखना चाहें लेट से ये हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी जगह है या आर्बिट्रेरी और मटेरियल है, इसमें ये एक डायपोल मोमेंट है और इसको हम एक सर्टन वैल्यू के ऊपर एक सर्टन पॉइंट के ऊपर देखना चाह रहे हैं और ये डिस्टेंस जो होगा ये इस कंडीशन के अंदर आर कहलाएगा। अब ये एक्चुअली पी डॉट आर यूनिट वेक्टर है और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, यानी अगर हम इसको यूं देखें तो ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जो हम पहले मैथमेटिकल मेथड में भी देख चुके हैं और नॉर्मली ईएमटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी होता है। वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। और वो जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि अगर किसी जगह पर आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर हो तो इट इज एक्चुअली द डेल ऑफ 1 ओवर आर। ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। अगर हम इस आइडेंटिटी को यानी इसकी जगह पर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये इसकी जगह पर अगर हम इसको डेल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो पोटेंशियल हमारे पास डेवलप होगा उसकी वैल्यू कुछ ऐसे आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल पी डॉट डेल ऑफ 1 ओवर आर इंटू डी टाउ। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बना है ना ये एक्चुअली इसको अगर हम देखें ए डॉट बी की फॉर्म के अंदर तो इसमें कुछ जो चेंजेस आ जाती हैं और ये दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दो तरह के पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रल्स में दो पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं फिर कि ये बेसिकली इंटीग्रल है डेल डॉट 1 ओवर आर इंटू पी और साथ हम इसके डी टाउ लिख लेते हैं और माइनस एक दूसरा इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम के लिए होगा 1 ओवर आर डेल डॉट पी ऑफ टी टाउ। ठीक है जी। तो ये आपके पास दो फॉर्म्स आप डेवलप होती हैं। अगर हम इसको अगर मतलब आप इसे यूं कह सकते हैं कि डेल डॉट 1 ओवर आर इंटू पी इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर इंटू डेल डॉट पी प्लस डेल ऑफ 1 ओवर आर डॉट पी। ये आप इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी जब हमने इस्तेमाल कर ली
तो अब क्योंकि हमारे पास ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी जो है, इसको अगर हम फिर इस पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो डाइवर्जेंस जब 1/4πε0, तो ये बेसिकली 1/r p.dA -1/4πε0, और ये बनेगा 1/r del.p ऑफ डी टाउ। यानी एक को हम वॉल्यूम एलिमेंट में, इसको जो वॉल्यूम एलिमेंट था इसको हमने सरफेस पे ले हैं और ये वॉल्यूम एलिमेंट है एज इट इज। तो इस दोनों चीजों को जब हम बाकी चीजों को कॉमनली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो p है, ये बेसिकली p डॉट, इसको हम एक नॉर्मल वेक्टर n ले लें, तो ये एक बाउंड सरफेस बाउंड डेंसिटी बनती है। यानी इस p को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो सेकंड वाला है ये डेल डॉट p वाला, ये डेल डॉट p जो है ये आपके पास वॉल्यूम के अंदर है, तो इसलिए ये रो ऑफ बाउंड कहलाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि हमारे पास इसके साथ ये नेगेटिव साइन जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला, इसको भी हम इसी के साथ लिखते हैं। तो ये दो पोटेंशियल्स की फॉर्म में हमें चीजें नजर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 1/r सिग्मा b dA, और प्लस 1/4πε0 1/r रो b डी टाउ। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये माइनस और ये प्लस साइन, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हमने रो बी को दे दिया है। तो ये हमारे पास जो डेल डॉट बी है, ये डेल डॉट पी का जो है ये बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इससे हम टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाउंड चार्जेस के हिसाब से चार्जेस किस तरह के आपके पास मालूम होंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आगे, वो मैं करवा दूं, फिर हम इस लेक्चर के बाद आपकी डिस्कशन जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आप एक चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एक स्फीयर है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरीज अ पोलराइजेशन p is equals to small k times r। कहता है वेयर k is the constant and r is the vector from the center, जो हम पीछे वाले डिवाइड देख भी रहे थे। तो इसमें आपने कैलकुलेट करना है बाउंड चार्जेस। अब बाउंड चार्जेस कौन से होते हैं, एक सिग्मा बी आपने कैलकुलेट करना है और एक रो ऑफ बी को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप सिग्मा बी को कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा बी आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको देखा है, ये बेसिकली पी डॉट एन था, और पी डॉट एन का मतलब है कि अब आप इसको पी डॉट एन की इसमें वैल्यू पुट करेंगे के टाइम्स, और आर इसको कह दें। फॉर एग्जांपल अगर आप स्फीयर के लिए देख रहे हैं तो स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको अगर हम सेंटर से ले रहे हैं तो आर, तो इसको हम फिर कह सकते हैं कि ये हमारे पास के टाइम्स आर आ गया। और इसी तरह से अगर आप रो ऑफ बी को मालूम करना चाहते हैं, यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी को, तो वो माइनस डेल डॉट पी है। अब क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जब आप यहाँ पे स्फेरिकल की फॉर्म के अंदर डेल को ऑपरेट करेंगे, यानी 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r, तो उस कंडीशन के तहत आप जब p की वैल्यू की जगह पर k ऑफ r पुट करेंगे, तो वो आपके पास यहाँ मैथमेटिक्स में सिंपली 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r और r² के साथ आप k ऑफ r को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसकी बाउंड डेंसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि फील्ड इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर भी, क्योंकि हमारे पास जब डेंसिटीज आ जाती हैं, रो बी और सिग्मा बी आपके पास आ गया, तो इन दो चीजों को आप पुट करके पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, और पोटेंशियल को मालूम करने के बाद आप फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। तो इससे अगले पार्ट में ये भी हो सकता है कि वो आपसे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को मांगे। तो जो पिछले फॉर्म के अंदर हमने v को पढ़ा है 1/4πε0, और यहाँ पर हम सिग्मा बी डी ए और प्लस रो बी डी टाउ हमने पुट किया था। तो ये इस तरीके से आप इसके पोटेंशियल को, और फिर पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी जा सकते हो। तो इस तरीके से हम इस तरह के बहुत से और क्वेश्चंस हैं जिनको हम मालूम कर सकते हैं, और इसमें पोटेंशियल भी, पोलराइज्ड स्फीयर के लिए पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर्स के जो अंदर हम चीजें देखते हैं वो नॉर्मली या तो स्फीयर को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, या हमारे पास स्फीयर होता है, या हमारे पास सिलेंडर होगा, या फिर हमारे पास
क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे फिर इन्फॉर्मेशन मालूम करनी होती है। और जो इस कोर्स के अंदर हमने डिस्कस किया, पोटेंशियल हम मालूम कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे, इसी तरह से आगे मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को मालूम कर लेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेंगे जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आगे आने वाली चीजें हैं। तो इस तरह की एस्पेक्ट से हम एक सिरे को मालूम करेंगे और उससे हम फर्दर फिर बाकी चीजों को हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो ये छोटा सा जो लेक्चर है इसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि बाउंड चार्जेस जो होते हैं, जब भी किसी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अप्लाई करोगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे के अंदर उसके सरफेस और उसके वॉल्यूम के अंदर चार्जेस में पोलराइजेशन होगी और वहां से आपको बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट मिलेगा। याद रखिएगा, बाउंड चार्जेस आपके पास जब फील्ड अप्लाई होगी किसी भी मटेरियल में तो उस वक्त आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आके हमारा ये वाला लेक्चर जो है ना, इसको मैं अब स्टॉप करता हूँ और फर्दर जो है फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर जो है उसका हम सेशन लेना स्टार्ट करते हैं।